हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम के लिए भाई हम यहाँ पे सारी बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, और इसीलिए यहाँ हमने 52 जिलों की यात्राओं का एक पूरा का पूरा वीडियो आपको बनाया। उसी श्रृंखला में आज हम बात करने वाले हैं किस जिले की? आज हम बात करेंगे छतरपुर जिले की। किसकी भाई? छतरपुर जिले की यात्रा हम करेंगे। ये रेड रेड कलर में आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल ये छतरपुर जिला है जिसकी बाउंड्री उत्तर प्रदेश से भी लगती है। ठीक है भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है छतरपुर जिला, क्योंकि यहां से एक दो क्वेश्चंस बन जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो इसको स्टार्ट कर लेते हैं भाई। जिले का नाम क्या है? छतरपुर। ठीक है भाई, छतरपुर, छत्र साल की नगरी कहलाती है छतरपुर, है ना। और 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, उसी समय ये जिले के रूप में मध्य प्रदेश में शामिल हुआ था। तहसीलों में है एक तो छतरपुर, राजनगर, लवकुश नगर, गौरीहार, नौगांव, बिजावर, बड़ा मलहरा, महाराजपुर, बक्सवाहा, घुआरा है। ये क्या है? घुआरा और चंदला। तो भाई बहुत सारी तहसीलें हैं यहां भी। पड़ोसी जिलों के साथ सीमा की बात करें तो पन्ना, ये भाई आप देखोगे तो ये है पन्ना। दमोह, ये आप देखेंगे तो ये है दमोह। टीकमगढ़, ये है टीकमगढ़। सागर, तो भैया ये है सागर। इन राज्यों के मतलब इन जिलों के साथ मध्य प्रदेश में सीमा लगती है। और जिलों में अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश से भी सीमा लगती है, महोबा और बांदा से। किसकी? छतरपुर की। चलिए जनसंख्या की बात कर लेते हैं। 2011 में जनसंख्या जो जनगणना के अनुसार थी 17,62,857। इसके अलावा साक्षरता दर बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, 63.74% थी, जो अब बढ़ जाएगी, लेकिन फिर भी इसको और अच्छा करना है। छतरपुर जिला जो है भाई वो सागर संभाग के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सागर संभाग के अंतर्गत आता है। और मध्य प्रदेश का चौथा सबसे बड़ा संभाग है कौन सा? सागर संभाग। किसके बाद? एक तो जबलपुर है पहले नंबर पर, दूसरे पर इंदौर, तीसरे पर उज्जैन, और उज्जैन के बाद चौथे नंबर पर सागर संभाग आता है। इसका मुख्यालय सागर है और इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। किसके अंतर्गत? सागर संभाग के अंतर्गत। सबसे पहले सागर मुख्यालय है, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निबाड़ी। क्या भैया? निबाड़ी, निमाड़ी नहीं है, निबाड़ी है। ठीक है, तो ये 6 जिले हो जाते हैं सागर संभाग के अंतर्गत। इतिहास भैया बहुत संपन्न है छतरपुर जिले का। इतिहास की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है और छतरपुर की स्थापना 1785 में करी गई थी। कब भैया? 1785 में करी गई थी। बुंदेला वंश के राजा हुआ करते थे छत्रसाल। क्या नाम है? छत्रसाल। तो छत्रसाल राजा ने स्वतंत्र बुंदेला राज्य की स्थापना करी थी और उसी के साथ महाराजा छत्रसाल के नाम पर इसका नाम छतरपुर पड़ गया था। यह विंध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता है छतरपुर, लेकिन आता बुंदेलखंड के अंतर्गत है। विंध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश राज्य में सम्मिलित करके इसको बनाया गया था, विंध्य प्रदेश को 1956 में, है ना। चलिए छतरपुर जिले के खजुराहो, भैया ये विश्व प्रसिद्ध स्मारक हैं यूनेस्को के, खजुराहो में, है ना, मंदिर बने हुए हैं। यहां चंदेल राजवंश के द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा अनेक मंदिर बनाए गए थे, जिनमें कंदरिया महादेव का मंदिर, 64 योगिनी का मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, पार्श्वनाथ मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, आदिनाथ मंदिर, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो देखने योग्य हैं और भी हैं। इसके अलावा ये अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल है खजुराहो, जो छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। सो इसके तो सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तहसीलों की बात करें, 11 तहसीलें हैं। छतरपुर हो गया, लवकुश नगर, नौगांव, बड़ा मलहरा, बक्सवाहा, चंदला, राजनगर, गौरीहार, बिजावर, महाराजपुर और घुआरा। क्या भाई? घुआरा। ठीक है, चलिए भौगोलिक स्थिति की बात करें तो 8,687, क्या 8,687 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है छतरपुर जिले का। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 7वां जिला है, 7वें नंबर का, है ना। छतरपुर की सीमा उत्तर प्रदेश में लगती है, उत्तर में। साथ ही साथ पूर्व में आप जाओगे तो पन्ना है, दक्षिण में आप जाओगे तो भाई यहां पे सागर पड़ता है, दक्षिण पश्चिम में सागर पड़ जाता है, पश्चिम में टीकमगढ़ पड़ जाता है, दमोह पड़ता है दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो इन सारे जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। ये सीहोर गलत लिखा है ना, दमोह है, ये क्या है? दमोह। चलिए इसके अलावा छतरपुर जिले से NH-75 और NH-86, 75 और 86, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग जो है छतरपुर जिले से गुजरते हैं। वर्षा की बात करें तो औसत वर्षा 90
सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर नहीं है, ठीक है, सेंटीमीटर के आसपास होती है, 90 सेंटीमीटर, ठीक है, 90 mm यानी 7 सेंटीमीटर तो बहुत कम हो जाएगी। गर्मियों में यहाँ का तापमान 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ज्यादा चला जाता है, बल्कि 48 डिग्री तक चला जाता है, और सर्दियों में कम हो जाता है, 6 डिग्री लिखा है, लेकिन ये भाई 1-2 डिग्री तक पहुंच जाता है, ठीक है। इसके पास में जो नौगांव तहसील है ना, वो सबसे गर्म और सबसे ठंडा हो जाता है सर्दियों में। चलिए मिट्टी की बात करें तो छतरपुर जिले में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्या जलोढ़ मिट्टी? क्योंकि भाई केन नदी भी निकलती है, बेतवा भी यहीं से निकलती है ना, सो जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है और जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी अच्छी होती है, उपजाऊ होती है हर प्रकार से। तो भाई उगाने वाली फसलों में अगर बात करें तो गेहूं प्रमुख रूप से उगाया जाता है छतरपुर में। इसके अलावा भाई जिले में पेपरमिंट की फसल भी उगाई जाती है। पेपरमिंट समझते हैं ना, वो ठंडा ठंडा सा जो लग जाता है, वो पेपरमिंट की फसल भी उगाई जाती है। कहां? छतरपुर जिले में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पशुपालन की बात करें तो पशुपालन विभाग के द्वारा पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंदीसाला योजना, कौन सी? नंदीसाला योजना, साथ ही साथ समुन्नत पशु प्रजनन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष गोकुल महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस गोकुल महोत्सव में गोपाल पुरस्कार योजना भी चलती है। गोपाल पुरस्कार दिया जाता है जो दुग्ध प्रतियोगिता का आयोजन होता है उसके अंतर्गत, मतलब सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन कहां हो रहा है उसके हिसाब से यह पुरस्कार वितरण किया जाता है। छतरपुर जिले में मछली पालन भी किया जाता है। क्या भैया? मछली पालन भी किया जाता है। यहां पे नदियों की बात करें तो भैया केन नदी जो है, उर्मिल नदी जो है, बेतवा की सहायक है ये, है ना। धसान नदी भी बेतवा की सहायक है, सुनार नदी भी बेतवा की सहायक है। छतरपुर जिले में बहने वाली प्रमुख नदियों में केन, धसान, सुनार, उर्मिल, ये 4 नदियां हैं। बड़ी तो नहीं है, मतलब सहायक नदी है बेतवा की, लेकिन ठीक है बड़ी नदी है। उर्मिल नदी पर उर्मिल परियोजना बनाई गई है। महाराजपुर से ये निकलती है, केन नदी में जाकर ये गिर जाती है, और केन नदी का उद्गम स्थल है कटनी जिला। कटनी जिला जो है अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। केन नदी का प्राचीन नाम सूक्तिमती नदी हुआ करता था। क्या? सूक्तिमती नदी हुआ करता था। केन और बेतवा लिंक परियोजना जो है, यहां पे परियोजना स्टार्ट है। यहां पे नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत ये केन और बेतवा दो नदियों को लिंक किया जा रहा है, और यह देश की पहली महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय परियोजना है। कौन सी? केन बेतवा लिंक परियोजना। ग्रेटर गंगऊ के नाम से जानी जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और इस परियोजना से बुंदेलखंड क्षेत्र के 8,11,000 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा सकती है। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रदेश के छतरपुर, रायसेन, टीकमगढ़, निवाड़ी, दमोह, पन्ना, सागर, दतिया, शिवपुरी, विदिशा, इन सभी जिलों को लाभ होगा, ये लाभान्वित होंगे। इस परियोजना में 103 मेगावाट, कितना? 103 मेगावाट का जल विद्युत और 27 मेगावाट का सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। उर्मिल परियोजना जो उर्मिल रिवर पर है, केन बेतवा लिंक परियोजना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। उर्मिल परियोजना, ये उर्मिल नदी पर बनी हुई परियोजना है, ये भी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इससे छतरपुर और उसके आसपास के जिले लाभान्वित होते हैं। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का 60 और 40%, मतलब मध्य प्रदेश को 60%, उत्तर प्रदेश को 40% जल की आपूर्ति यहां पे की जाएगी। बंटवारा जो है जल का वो इस परियोजना से इस प्रकार रहेगा। इसके अलावा नरगुआ परियोजना भी है। कौन सी? नरगुआ परियोजना, यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त परियोजना है, और केन नदी पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना से जिले की 16,190, कितनी? 16,190 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। तो बहुत ही अच्छी परियोजनाएं हैं। यहाँ पे वन और वन्य जीवों की बात करें तो चूंकि सामान्य बारिश होती है, अधिक तो होती नहीं है, इससे पेड़ से पत्ते गिर जाते हैं, यानी पतझड़ जो है, पर्णपाती वन जो है वो यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें सागौन का, शीशम, नील, पीपल, ये प्रमुख वनस्पतियां हैं जो इन वनों में पाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम वन्य जीवों की बात करें तो बाघ हो गया, जंगली कुत्ते हो गए, चीतल हो गए, लोमड़ी, नीलगाय, हिरण, लंगूर, ये सभी प्रमुख वन्य जीव हैं जो यहाँ के
वनों में पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, हालांकि ये पन्ना जिले में है लेकिन छतरपुर जिले में भी आता है। सो पन्ना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के पन्ना और छतरपुर दोनों जिलों की संयुक्त परियोजना है, मध्य में स्थित है और 1981 में इसकी स्थापना करी गई थी। किसकी? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। 1994 में इससे टाइगर रिजर्व भी क्या है, सम्मिलित कर लिया गया था। टाइगर रिजर्व के अंदर भी इसको सम्मिलित कर लिया गया था। तो पन्ना में टाइगर्स भी पाए जाते हैं। पन्ना नेशनल पार्क देश का दूसरा सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान भी है। क्या भैया? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा, दूसरा। किसका? देश का। इसके अलावा केन अभ्यारण्य भी है, केन नदी पर बना हुआ। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1981 में ही, उसी समय जब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की करी गई थी, उसी समय केन अभ्यारण्य की स्थापना भी करी गई थी। इसमें घड़ियाल और मगरमच्छ, साथ ही साथ गिद्धों का भी संरक्षण किया जाता है। सो ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, केन अभ्यारण्य में किसका संरक्षण होता है? तो घड़ियालों का, मगरमच्छों का और गिद्धों का भी संरक्षण किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये याद रखना है। खनिज संपदाओं की बात करें तो पायरोफ्लाइट और रॉक फॉस्फेट, पायरोफ्लाइट और रॉक फॉस्फेट ये दोनों ही जो है खनिज के रूप में छतरपुर जिले में पाए जाते हैं और जिले में उच्च स्तर के पायरोफ्लाइट खनिज की कई खदानें भी स्थित हैं जिनसे ये खनन किया जाता है। उद्योगों में भैया चंदपुरा क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र छतरपुर जिले का। क्या भाई? चंदपुरा, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। तो चंद्रपुरा औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है जिसमें फर्नीचर उद्योग के कई कारखाने होंगे यहां पे। इसके अलावा तांबे के बर्तन, लकड़ी का सामान और साबुन इत्यादि बनाने के उद्योग भी छतरपुर जिले में एस्टैब्लिश हैं। साथ ही साथ जनजातियों की बात करें तो यहां पे सौर और खैरवार, क्या भैया? सौर और खैरवार जनजाति निवास करती है इस छतरपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, आगे बोलियों की बात करें तो भैया बुंदेलखंड का इलाका है, इसलिए बुंदेलखंडी या बुंदेली भाषा का प्रयोग आमता प्रमुखता होता है। मऊ सहानिया का मेला भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मऊ सहानिया जो है यही छत्रसाल की राजधानी हुआ करती थी, जहां उनका किला वगैरह बना हुआ है, म्यूजियम भी है। तो मऊ सहानिया मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे छतरपुर जिले के मऊ सहानिया गांव में जगत सागर तालाब है, उसके पास इस मेले का आयोजन किया जाता है, मऊ सहानिया का मेला। इसके अलावा जल बिहारी का मेला जो छतरपुर में फेमस है, जो क्वेश्चन पूछा गया है वो भी याद रखिएगा, ये दिवाली के अवसर पर लगता है। पर्यटन स्थलों में बात करें तो भैया खजुराहो हो गया, ये तो प्रमुख है ही, और खजुराहो के मंदिर बड़े प्रसिद्ध हैं जो चंदेल राजवंश के शासकों ने बनवाए थे 10वीं 11वीं शताब्दी के अंतर्गत। तो भाई कंदरिया महादेव मंदिर इसी के अंतर्गत आता है। महाराजा छत्रसाल की समाधि ये दुबेला में है, ये आप देख सकते हैं। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो के अंदर है। नंदी मंदिर भी है। केन अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है। बामन मंदिर भी इन्हीं मंदिरों के अंतर्गत आ जाता है। पार्वती मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, दुलदेव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, धुबेला संग्रहालय, यहाँ पे भैया छत्रसाल से संबंधित सारी चीजें रखी हुई हैं। खजुराहो ये देख पा रहे हो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। कंदरिया महादेव का मंदिर ये उसी खजुराहो के अंतर्गत स्थित है। महाराजा छत्रसाल की समाधि है ये, आप जाओगे तो भैया बहुत अच्छा है, धुबेला का म्यूजियम, जहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। 64 योगिनी मंदिर ये है जो खजुराहो में बना हुआ है। इसके अलावा नंदी मंदिर है, ठीक है। केन अभ्यारण्य, ये घड़ियाल है भैया, इन घड़ियाल के संरक्षण के लिए केन अभ्यारण्य फेमस है। बामन मंदिर यही खजुराहो के अंतर्गत है। पार्वती मंदिर भी सेम वहीं अंदर आता है। चित्रगुप्त मंदिर भी खजुराहो के अंदर है। लक्ष्मण मंदिर भी। तो भैया इनकी जो शैली है इस मंदिर की, दुलदेव मंदिर, ये सभी भैया खजुराहो की इतनी बढ़िया शिल्प कला है, आप देखोगे तो मतलब मन ही नहीं भरेगा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ये पर्यटन स्थल है। चतुर्भुज मंदिर भी ये वहीं पर स्थित है। अब यहाँ पे प्रमुख संग्रहालयों में महाराजा छत्रसाल का संग्रहालय है जो दुबेला में स्थित है। दुबेला जगह का नाम है, मऊ सहानिया के अंतर्गत पड़ता है। 1955 में इसको स्थापित किया गया था महाराजा छत्रसाल का संग्रहालय। पाषाण की योगिनी की प्रतिमाओं का अनूठा संग्रह है। साथ ही साथ 2000 सिक्के भी यहाँ पर रखे हुए हैं, स्थापित किए गए हैं। संग्रहालय की स्थापना महाराजा छत्रसाल के द्वारा ही कराई गई थी।
छतरपुर के जिले में अंगोरा, ये अंगोरा जगह का नाम है, इसको याद रखिएगा। अनगौर भी इसको कहते हैं, अंगोरा बोलते हैं, अनगौर अंगोरा। यहां पे हीरे का भंडार जो है, हीरा के भंडार आपको मिले हुए हैं। तो अगले यहाँ पे खुदाई वगैरह करी जा रही है। दुबेला में पांडव प्रपात, बैनी सागर और रंगम झील स्थित है। सोनार और केन ये नदियां हैं जो छतरपुर जिले से बहती हैं। छतरपुर जिले में दुबेला में पुरातात्विक म्यूजियम भी है। साथ ही साथ भीमकुंड ये छतरपुर जिले में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि जब एशिया महाद्वीप में कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो इस कुंड का जल का स्तर जो है बढ़ने लग जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भीमकुंड यहाँ पे स्टैब्लिश है, महाराजा छत्रसाल के नाम पर नाम है इस जिले का। साथ ही साथ खजुराहो की ये जो मंदिर है 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी तक, यानी कि 10वीं 11वीं शताब्दी में चंदेल राजाओं के द्वारा इनका निर्माण कराया गया था। चंदेल शासकों की राजधानी हुआ करती थी छतरपुर जिले की जेजाक भुक्ति के नाम से इसको जाना जाता था। खजुराहो वाला जो क्षेत्र है छतरपुर जिले में राव सागर, प्रताप सागर, किशोर सागर ये नाम से तालाब स्थित हैं। और अनगौर नामक क्षेत्र जो है हीरा खदान का यहां पे पता चला है हीरे का। 1986 में खजुराहो को यूनेस्को की विश्व धरोहर में विरासत सूची में शामिल किया गया था। कब? 1986 में। तो ये पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखना है। छत्रसाल की समाधि भी दुबेला में ही महल में स्थित है, तो दुबेला महल भी घूम सकते हो आप। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, ये साथ ही याद रखना है। जल बिहारी का मेला एक इंपॉर्टेंट मेला है जो मध्य प्रदेश पीएससी में पूछा गया था, इसलिए याद रखना है। ये छतरपुर में लगता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत परेशानी किसी भी प्रकार की? भाई छतरपुर जिले की यात्रा भी हमने कर ली। अब अगले वीडियो में अगले जिले की यात्रा करेंगे। तब तक क्या करना है, वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी मध्य प्रदेश की जानकारी इसी चैनल पर मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद।